झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन असम के दौरे पर हैं। एक तरफ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त असम पहुंचे हुए हैं, जो ये बता रहा है कि असम को लेकर वो किस कदर गंभीर हैं। ऐसा लगता है कि असम में पूरी तैयारी के साथ जेएमएम चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है और खास तौर पर इसे इस तरह से देखा जा रहा है कि झारखंड में जब चुनाव हो रहे थे तो वहां के मुख्यमंत्री झारखंड की कमान संभाल रहे थे और बीजेपी के एक प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर यहां मौजूद थे। तो लगता है कि अब हेमंत सोरेन भी असम में आदिवासियों का मुद्दा उठाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और साथ में मदन भी हैं। मदन, देखिए, पहले आपसे जानेंगे कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इसी से समझा जा सकता है कि असम का दौरा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था कि आदिवासियों के मुद्दे को लेकर सीएम हेमंत सोरेन असम पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तरह से चुनावी तैयारी ही इसे माना जा सकता है। हालांकि अभी फिलहाल इसकी घोषणा नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि आदिवासियों को एक तरह से एकजुट करने के लिए, उनकी आवाज़ों को मजबूती देने के लिए हेमंत सोरेन जो है इससे पहले भी तिनसुकिया में जो कार्यक्रम हुआ वहाँ पहुँचे थे और असम के प्रतिनिधि आकर के मुख्यमंत्री से झारखंड में भी मुलाकात करके गए थे। तो एक तरह से वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव से पहले हेमंत सोरेन का 2 दिवसीय दौरा ये माना जा रहा है। और जो झारखंड के आदिवासी समाज के लोग वहाँ पर बसे हुए हैं या फिर जो वहाँ के ट्राइबल हैं, टी बगान के लोग हैं, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए और चुनावी मुद्दा बनाने के लिए किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर एक फोकस करने के लिए एक सभा को भी आज मुख्यमंत्री ने संबोधित किया है। एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आपके इस स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। यह पोस्ट जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिया है। तो इससे माना जा सकता है कि जो टकराहट की स्थिति, जो कमान जो असम के मुख्यमंत्री थे हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने सीधे तौर पर एक चुनौती के रूप पर यहाँ लिया था और पूरी तरह से चुनाव का जिम्मेदारी संभाला था। मुख्य वक्ता के तौर पर कहें या फिर मुख्य रणनीतिकार के तौर पर वो जरूर यहाँ पर डटे रहे। तो फिर से एक बार जेएमएम के मुखिया यानी कि जो हेमंत सोरेन है और राज्य के मुख्यमंत्री वो वहां पहुंचे हैं असम में, तो जरूर ये माना जा रहा है कि चुनाव से पहले एक शंखनाद, एक तैयारी और अपनी मजबूत स्थिति को वहां पर दर्ज कराने के लिए आदिवासी समाज के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए, समझने के लिए 2 दिवसीय असम दौरे पर वो गए हैं। हालांकि जो सूचना मिली है कल विधानसभा का जब एक तरह से कहें होली के बाद, अवकाश के बाद जो बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू हुआ, तो दूसरी पाली जब शुरू हुई तो उसमें शामिल होने से पहले वो राज्यपाल से भी जाकर के उनकी पत्नी और वो मुलाकात किए थे। जो दावोस यात्रा रहा है, विदेश में जो उद्योगपतियों को यहाँ पर आकर्षित करने की कोशिश हुई, जो राज्य में विकास की योजनाएं चल रही है, उनसे अवगत कराने की बात आई, शिष्टाचार मुलाकात की बात आई। लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है ये बाद में हम लोग जानेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल असम दौरे से पहले राज्यपाल से भी मुलाकात कर उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की है। रंजन जी से जानना चाहेंगे। रंजन जी, देखिए, अब साफ साफ ये स्पष्ट है कि एक बड़ी चुनावी तैयारी जेएमएम की तरफ से की जा रही है। इससे पहले भी मंत्री चमरालिंडा गए थे और अब सीएम खुद पहुंचे हैं। देखिए, जेएमएम जो है लगातार वहां संगठन का विस्तार करना चाहता है और बाकी पार्टियों की तरह जेएमएम भी चाहता है कि वो जो एक राज्य स्तरीय पार्टी है वो उसका विस्तार करे और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाए। तो ये उस सफर की शुरुआत के तौर पर, प्रयास के तौर पर इसे आप देख सकते हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि असम हो या पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पर जेएमएम जो है वो चुनाव में हिस्सा ले सकता है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की ये दूसरी विजिट है। फरवरी में वो तिनसुकिया गए थे, वहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और अब जो है वो आज जो है वो निकले हैं और विश्वनाथ जिले में वहां पर वो पहुंचे। तो एक तैयारी तो दिखती है। अब ये जो तैयारी है वो कितनी पुख्ता है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री वहां जाकर उसका भी आकलन करेंगे, क्योंकि चूंकि पार्टी के भी सर्वे सर्वा वही हैं, तो वही तय करेंगे कि पार्टी वहां किस स्थिति में है। क्योंकि उदय, अगर आप एक चीज देखें तो असम में 20 मई तक ही विधानसभा का कार्यकाल है। तो इस लिहाज से आप देखें तो मुझे लगता है कि अप्रैल में जो है वो असम में चुनाव हो सकता है।
अब उसके लिए आप देखिए तो बमुश्किल 1-1.5 महीने का वक्त है। तो जेएमएम को यह भी पता करना है कि उसका संगठन वहां कितना मजबूत है और कितनी मजबूती के साथ पार्टी वहां चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि वक्त जो है वो इतना नहीं है। लेकिन एक बात जो पक्ष में दिखती है कि हेमंत सोरेन चाहे पिछली बार तिनसुकिया गए या आज की यात्रा की बात कीजिए, जैसा कि मदन जी ने बताया भव्य स्वागत हो रहा है, तो जो टी ट्राइब्स के मुद्दे हैं उनको उठाते हुए, उनकी परेशानियों को उठाते हुए मुख्यमंत्री दिखते हैं। और आप समझिए कि एक इसका इम्पैक्ट क्या है, चूंकि इस बात की चर्चा तभी से शुरू हो गई थी जब हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड चुनाव के समय जो है वो झारखंड में थे और वहां पर इससे ही हेमंत वर्सेस हिमंता की जो एक राजनीतिक लड़ाई है उसकी शुरुआत हुई। उस वक्त भी ये चर्चा टी ट्राइब्स की निकली थी। और अब जो है असम मंत्रिमंडल ने एक टी ट्राइब्स को एसटी दर्जा देने के लिए और उनके साथ 6 अन्य भी जनजातियों को जो है एसटी दर्जा देने के लिए एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। गेंद को केंद्र के पाले में डालकर जो है अब इधर ये चुनाव हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन की उपस्थिति का एक इम्पैक्ट इसको आप मान सकते हैं। अब टी ट्राइब्स किस ओर जाएंगे ये बहुत निर्भर करता है, क्योंकि देखिए जो जेएमएम की कोशिश होगी, जो वहां पर एसटी सीटें हैं 19 सीटें हैं असम में, जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स आरक्षित सीटें हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ने की हो सकती है। लगभग 1.5 दर्जन सीट को आप मानकर चलिए कि जेएमएम टारगेट करेगा और उसमें कोशिश होगी कि जो ऊपरी असम का इलाका है और वहां पर जेएमएम चुनाव लड़े, जिसमें कि आप अगर देखें तो डिब्रूगढ़ की बात आती है और तिनसुकिया, ये 2 जगह हैं जहां पर कि जेएमएम की कोशिश होगी कि वो चुनाव जो है वो जाकर लड़े और वहां पर वो ज्यादा सीटें निकाले। लेकिन आप अगर परिणाम देखिएगा 2021 का, तो डिब्रूगढ़ में जो 7 सीटें हैं वो 7 की 7 एनडीए के पास हैं। तिनसुकिया में 5 सीटें हैं तो 5 की 5 एनडीए के पास हैं। तो वहां पर उन 12 सीटों में 12/12 है आपको एनडीए के लिए। इन क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अगर जेएमएम जाता है, चूंकि असम में पोलराइज्ड इलेक्शन जो है वो पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी पोलराइजेशन से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। 34-35% की बात होती है, कुछ इसे 40% तक लेकर जाते हैं। लेकिन जब आप वहां की डेमोग्राफी को देखेंगे तो एक चीज और भी दिखता है कि ऊपरी असम और फिर जब निचले असम की बात कीजिएगा तो वहां पर वो फर्क दिखता है। ऐसे अगर आप देखें तो लगेगा कि चुनाव जो है वो बहुत करीबी है, क्योंकि एनडीए के पास 44.5% वोट हैं, तो जो महाजोट वहां पर बनता है उसके पास 43.63% वोट थे पिछले चुनाव में, तो फर्क 1% से भी राकेश जी, लेकिन हेमंत सोरेन अगर वहां एंट्री मारते हैं तो इसका एक बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। देखिए ये नुकसान किसे उठाना पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब आप पोलराइजेशन की बात करते हैं तो अगर मुस्लिम वोटर्स एक तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ बाकी सारे वोटर्स एनडीए और बीजेपी की तरफ आते हैं, जिसमें आपको आदिवासी वोटर्स भी शामिल हैं। इस बात को मैं आंकड़ों से समझने की हम कोशिश करें तो समझ में आती है। जिन 2 क्षेत्रों की बात मैंने की आपको, जहां पर तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ की, तिनसुकिया में अगर आप देखें कि वोट डिफरेंस मतलब हार जीत का जो डिफरेंस है वो क्या मार्जिन बताता है, तो वहां पर जो मार्जिन है मिनिमम 10% है और मैक्सिमम 55% है। मतलब बीजेपी को जो एज है यहां पर मिनिमम 10% का है और मैक्सिमम 55% का एज है। तो यहां पर जो महाजोट के वोट हैं वो उतने नहीं हैं। इसी तरह से जब आप डिब्रूगढ़ में जाएंगे तो 9 से 10% से लेकर 32 से 33% का डिफरेंस आपको दिखेगा। विन परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो यहां जो मतों का अंतर है हार जीत में वो इतना है बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में। ये पाटना जो है ये हेमंत सोरेन के लिए जरूरी होगा। देखिए अभी आप कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन से भी इनकार नहीं कर सकते। हालांकि जेएमएम का जो एक्सपीरियंस बिहार में है उसके बाद जेएमएम जो है वो अनुभव अच्छा नहीं रहा है,
लेकिन असम में अगर आप बात करें तो अंदर खाने एक बात चल सकती है कि अगर मुस्लिम वोट महाजोट की तरफ आते हैं और उसके साथ आदिवासी वोट भी अगर आ जाएं तो उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है, क्योंकि देखिए इस बार AIUDF जो है वो बदरुद्दीन की अजमल की पार्टी वो इस बार महाजोट का हिस्सा नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में जो पिछली बार उनको 43.63% वोट मिले थे उसमें 7-8% वोट का डेंट लगेगा, क्योंकि AIUDF और ओवैसी की पार्टी AIMIM मिलकर चुनाव लड़ सकती है। तो दिलचस्प स्थिति असम में बनते हुए दिख रही है JMM की एंट्री से। अब यहां पर कितना जोर से कितने ताकत से चुनाव लड़ता है JMM, ये देखना दिलचस्प होगा। मदन बिल्कुल, देखिए इसी बात का जिक्र हम करना चाह रहे थे कि एक चुनाव से पहले जो एंट्री है हेमंत सोरेन जी का वो ये है कि अपने सहयोगी दल पर भी एक प्रेशर बिल्ड किया जाए कि हमें गठबंधन में आप शामिल करें और अधिक से अधिक सीट दें। देखिए दोनों दल समझ रहा है, चाहे वो JMM हो या फिर कांग्रेस हो, ये दोनों जान रहे हैं कि वोटों के बिखराव का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस से अलग होकर के बीजेपी में शामिल हुए, तो एक ये बदला लेने की भावना कांग्रेस के पास भी है। और JMM इसलिए चाहती है क्योंकि पूरी तरह से 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें पूरी कमान जो है हेमंता ने संभाला झारखंड में आकर, तो एक तरह से कहें तो बदले की भावना को भी अगर पूरा करना है। और गठबंधन की मदन जहां आप बात कर रहे हैं तो बिहार के जले हेमंत सोरेन है तो वो वहां छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएंगे लगता है। भले ही ये इसीलिए एक प्रेशर बिल्ड करने की भी कोशिश है कि आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो हमारे तरफ हैं, अगर आप हमें गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो इसका खामियाजा आपको भी उठाना पड़ सकता है और हम भी यहाँ पर अपना झंडा गाड़ने के लिए पूरी ताकत लगाने को तैयार है। ऐसे भी देखिए ना उदय, जहां पर जब हम डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की बात कर रहे हैं वहां पर इतना मत प्रतिशत का फर्क है बीजेपी और महाजोट में, तो महाजोट तो चाहेगा कि उसकी तरफ वोट आए, क्योंकि वहां पर भी अल्पसंख्यक वोट तो पिछली बार भी महाजोट की तरफ ही गया होगा, बाकी वोट कंसोलिडेट हुआ होगा बीजेपी और एनडीए की तरफ। तो महाजोट चाहेगा कि उसके वोटों में कुछ एड ऑन हो। अगर वहां पर JMM अकेले चुनाव लड़ जाता है तो बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मार्जिन इतना बड़ा है कि अगर JMM जो है अच्छा भी कर जाए तो वो हार जीत पर उतना फर्क नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो वैसी परिस्थिति में अगर वो एनडीए खेमे से कुछ वोट निकालता है तब जाकर मुकाबला जो है वो करीबी आएगा, ऐसा लगता है। तो असम का चुनाव JMM अगर एंट्री लेता है चुनावी मैदान में तब बहुत दिलचस्प होगा, और दिलचस्प ये और तब हो जाएगा अगर JMM और कांग्रेस का गठबंधन होता है तब। चलिए एक महत्वपूर्ण और चीज है कि बिहार में भी अगर आप देखें तो जब भारत जोड़ो यात्रा और कई तरह की यात्राओं का समापन हुआ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति वहां दर्ज हुई और पूरी तरह से माहौल बनाया गया था कि बिहार में भी JMM अकेले भी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बिहार से वापस हो गई और अब जब फिर से एक बार असम में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है, तो इसीलिए पहले वहां पर नब्ज टटोलने की कोशिश करने के लिए JMM पहुंची है कि आखिर हम अगर गठबंधन के तहत जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, संगठन कितना मजबूत है, इसको परखने और जांचने की भी कोशिश हो रही है। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि असम को लेकर JMM किस निर्णय पर पहुंचती है, गठबंधन का स्वरूप क्या होता है और कितनी ताकत दिखाने में वहां कामयाब रहती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।